अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पुलाव की रेसिपी, ठीक है, अपने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कि किस तरह से खिला खिला जो पुलाव बनता है। अगर कुछ मेरी बहनें पहली बार भी बनाएंगी ना, तो आपके चावल बहुत अच्छे खिले खिले से बनेंगे। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप लोगों को कुछ समझ में ना आए लंच या डिनर में कुछ बनाने के, तो आप लोग आराम से ना ईज़िली आलू जो है ना, आलू और चिकन का पुलाव बना लिया करें। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो काइंडली ज़रूर लाइक कर दें, मेरी रेसिपीज़ को शेयर कर दें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं बना रही हूँ हाफ़ केजी का चिकन, ठीक है, चिकन पुलाव। और उसके लिए मैंने लिए है एक मीडियम साइज़ का बड़ा साइज़ का प्याज, ठीक है, छोटे थे तो मैंने 2 ले लिए। और एक बड़े साइज़ का टमाटर लिए, इनको मैंने चॉप कर लिया। और बड़े बड़े लहसुन के जवे लिए, इनका मैं फ्रेश जो है ना वो पेस्ट बनाऊँगी। यहाँ पर जी मैं हमेशा चावलों की टिप देती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं खिले खिले चावल बने, तो आप लोगों ने खुले मुँह का बर्तन लेना बड़ा। मीन्स कि आप लोगों ने देखे, सिर्फ मैंने 2 प्याली वो बनाने हैं चावल, लेकिन मैंने हमेशा बड़ा बर्तन लिया ताकि चावल जो है खिल जाएँ। यहाँ पर जी घी लिया। हमेशा चावल खिले खिले बनाने के लिए ना घी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करते हैं। प्याज ऐड किया, ठीक है, साबुत ज़ीरा ऐड किया, लौंग ऐड किया और चंद काली मिर्चें ऐड किया। उनको कुरकुराया अच्छे से। प्याज चॉप की हुई ऐड करके उनको अच्छा सा कलर दिया। उसके बाद हाफ़ कप पानी ऐड करके उसको इस तरह से पकाना है, कुक करना है जब तक बबल्स ना आए। जब बबल्स आ जाएँ तो इट्स मीन जो चावलों का कलर ना बिल्कुल बेहतरीन अच्छे से पक चुका है। यहाँ पर जी अब मैं ऐड करूँगी फ्रेश लहसुन का पेस्ट, ठीक है, इसको अच्छे से सौते करेंगे। फिर साथ ही जो है मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी अच्छे से मसाले की भुनाई करनी है। जब तक हम लोग अच्छी भुनाई नहीं करेंगे, तब तक जो पुलाव का जो टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पर जी मैं देखिए इसको सौते कर रही हूँ। सोते करते करते आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, ठीक है, प्यारा सा खूबसूरत सा अच्छा सा कमेंट कर दें। और लास्ट व्लॉग में मैंने आप सबसे क्वेश्चन पूछा था कि आप लोगों को जो पराठा है ना वो किसके साथ खाना पसंद है, तो बहुत सारी मेरी सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिप्लाई किया था। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत थैंकफुल हूँ मैं आपकी कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को वॉच करते हैं और अच्छा सा कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं। टमाटर ऐड कर दिए मैंने। यहाँ पर जी मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून जो है ना मैंने पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी ऐड की। अब मैंने हाफ़ कप पानी ऐड करके इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी, इतना कि प्याज और टमाटर जो है यकजान हो जाए। और जो फ्रेश लहसुन का पेस्ट ऐड किया ना उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब हम लोग फ्रेश लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं ना कहीं मसाले में उसकी स्मेल रह जाती है। अगर हम मसाले को अच्छे से कुक कर लेंगे तो कभी भी नहीं रहेगी। और चावलों में तो ज़्यादा आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि लहसुन की स्मेल चावलों में से ना आए। जब तक हमारा मसाला कुक हो रहा था तब तक मैंने 1 पोटैटो लिया, उसको पील ऑफ किया। और अब मैं इसको अच्छे से मोटा मोटा कट कर लूँगी। और मुझे बताइएगा कि चिकन पुलाव के साथ जो आलू है ना, आलू कौन कौन ऐड करता है। मोस्टली घरों में आलू नहीं ऐड किया जाता, लेकिन मेरे घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, तो सब मीन्स के ना शौक से खाया जाता है, इसीलिए मैंने 1 आलू जो है उसको अच्छे से काट के साइड पे रख दिया। और अब देखें साथ ही मैं जो है ना राइस को सोक करने के लिए रख दूँगी। मैं इसी तरह से करती हूँ कि साथ-साथ अपने बाकी के सारे काम करती जाती हूँ किचन में खड़ी, और साथ-साथ जो है ना खाना भी बन जाता है। और जब मैं बाहर निकलती हूँ किचन भी क्लियर होता है और सारे कुकिंग के काम जो है वो भी हो जाते हैं। अच्छा जी, राइस लिए मैंने 2 प्याली थोड़े से ज़्यादा ले लिए थे, इसको अच्छे से चुन लें और अच्छे से सोक करना है। और चावलों को हमेशा अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छे खिले-खिले राइस बने तो ज़्यादा देर सोक करें, ठीक है, तकरीबन 40 टू 45 मिनट्स जो नॉर्मल राइस होते हैं ना उनको हम लोगों को सोक करना है। अगर तो कच्ची बासमती के राइस है, ठीक है, वो सेला चावल है, तो आप लोगों को उसको 1 से 2 घंटे के लिए ईज़िली आप लोग इसको भिगो के रख सकते हैं। उसके रिज़ल्ट आपको ज़्यादा bomb.com मिलेंगे, ठीक है। चावल बनाने के लिए छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही हो। अगर मेरी कुछ सिस्टर्स जो हैं मेरे साथ इसलिए कनेक्ट हैं कि वो अच्छी सी जो है ना रेसिपीज़ देखने के साथ-साथ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना चाहती हैं, तो ये जो चैनल है ये आपके लिए, ठीक है, ये रेसिपीज़ का चैनल, व्लॉगिंग का चैनल आपके लिए। आपको इंस्पायरेशन मिलती है एज अ हाउसवाइफ। तो आप लोगों ने क्या करना, मुझे फिर अच्छा सा कमेंट करना है, ठीक है। और आप लोगों की तरफ से मेरी ये गिफ्ट होगा कि आप लोग ना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ना जिनको हो सके तो मेरा ये शेयर कर दें लिंक। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब मैंने वॉश की हुई चिकन ऐड करनी है। चिकन और आलू ऐड करके हमने अच्छे से भुनाई करनी है तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। इतनी अच्छी भुनाई करनी है कि तकरीबन 30% जो है ना चिकन हमारा पकना शुरू हो जाए, ठीक है। चिकन यहाँ पे फुल मुकम्मल गलेगा नहीं, अच्छे से भुनाई करेंगे तो ये मसाला जो है ना, मसाला इसके अंदर रच बस जाएगा और गलने की पॉइंट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अच्छे से हम लोग इसकी भुनाई करेंगे, ठीक है। इसको हाई फ्लेम करके आप लोगों ने भुनाई करनी है। इस पॉइंट पे आप लोग नमक मिर्च भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर दें, कम पसंद है तो कम ऐड कर लें। अब भी देखिए मैंने सिर्फ जस्ट सिंपल से घर के जो है ना स्पाइसेस वो ऐड किए।
यहाँ पर जब अच्छे से ऑयल भी सेपरेट हो गया, आलू और चिकन अच्छे से भून चुके, आलूओं का कलर बेहतरीन सा चेंज हो गया, आप लोग देख सकते हैं। और अब मैंने अच्छा सा खूबसूरत करने के लिए इसको हरा धनिया ऐड किया और अब फिर जो है ना मैं इसको हिला रही हूँ। बेहतरीन सा हमारा चावलों के लिए कौरमा रेडी हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, और पानी मैंने उतना ऐड करना है जितने राइस हैं, ठीक हो गया। अगर आप लोगों के चावल ज़्यादा खिलने वाले हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, मीन्स के ज़्यादा पानी ऐड कर देना है। और अगर आप लोग बहुत देर पहले के भिगोए हैं तो एक जो प्याली है ना, आप लोगों ने वो कम पानी ऐड करना है। यहाँ पर ये देखें जी, मैंने इसको पकने के लिए रख दिया, ठीक है, मीडियम आंच पर, दम वाली आंच पर, ताकि यखनी भी निकल आए और आलू और चिकन अच्छे से ना गल जाए। चलें जी, मज़ेदार और जल्दी से यमी सा क्रीमी सा रायता बना लेते हैं। दही लिया मैंने घर की बनी हुई, और जब भी मैं दही का कोई भी व्लॉग ऐड करती हूँ ना, थोड़ा सा क्लिप ऐड करती हूँ तो मुझे होता है कि मैं ज़रूर आप लोगों को ना दही की रेसिपी दूँ कि किस तरह से क्रीमी और यमी दही बनता है बगैर कॉर्नफ्लावर के, घर के दूध से। खैर वो भी करी दूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, दही में मैंने ग्रीन चटनी ऐड की, ठीक है। ग्रीन चटनी मैंने कोरिएंडर और धनिया, कोरिएंडर नहीं, धनिया को ही कहते हैं कोरिएंडर वैसे, सॉरी, पुदीना, मिंट और कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज़ को इनको ब्लेंड किया हुआ, ठीक है। 1 जो है क्यूकम्बर लेके उसको चॉप कर लिया, हाफ़ टमाटो और 2 टेबलस्पून जो है ना प्याज चॉप करके इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। स्पाइसेस में मैंने नमक ऐड किया, काली मिर्ची ऐड किया और मेरा फेवरेट ज़ीरा। अब तक आप लोगों को रच बस गया होगा, आप लोगों को याद हो गया होगा कि आपकी बहन को जो है ना वो ज़ीरा बहुत पसंद है, मसाला ही बहुत पसंद है मुझे, ठीक है। मेरी हर वो डिश इनकम्प्लीट है जिसमें ज़ीरा ना हो। हरे धनिया से गार्निश कर दिया और इसको मैंने रख दूँगी फ्रिज में। यहाँ पर ये देखें बबल्स आ रहे हैं, अच्छे से यखनी पक चुकी है। इस पॉइंट पे ये टिप है जी, टीस्पून आप लोगों ने ब्लैक पेपर मोटी कुटी हुई है आप लोगों ने ऐड करनी है। नमक भी कम था, नमक भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और सोक किए हुए राइस जो है अब वो ऐड होने लगे हैं। हमेशा जब राइस ऐड करें उसके साथ ही आप लोगों ने हाई फ्लेम कर देना, ठीक है। पहले 10 मिनट हाई फ्लेम पे कुक करना है। जब पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए, चावल नज़र आने लग जाए, तो उसके बाद ही आप लोग दम लगाया करेंगे। अगर आप लोग यहीं पे जो मीडियम है ना थोड़ा सा हल्का कर देंगे, आंच स्लो कर देंगे, तो सारे चावल आपके बैठना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने इस पॉइंट पे फूलना होता है, तो इनको चाहिए कि हाई फ्लेम पे हम लोग यखनी में कुक करें कवर करके, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन 5 to 7 मिनट्स ही इस प्रोसीजर में लगते हैं। और इस पॉइंट पे हर चीज़ हम लोगों को स्पाइसेस वगैरह चेक कर लेने चाहिए। और ये देखिए हरा धनिया ऐड कर दिया, थोड़ा थोड़ा पानी था। पूरे तकरीबन 20 मिनट्स मैंने इसको दम देना और ज़बरदस्त धुएँदार यखनी पुलाव, चिकन यखनी पुलाव हमारा bomb.com रेडी हो गया। मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, बहुत मज़े का बनता है, बहुत अलग अलग राइस का दाना बनता है और सबको पसंद भी आ जाता है। सबसे अच्छी बात है जल्दी बन जाता है, हम अपने घर वालों को खुश भी कर देते हैं और जल्दी क्विकली से हमारा लंच या डिनर रेडी हो जाता है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग रेसिपीज़ कैसी लगी हैं, ज़रूर बताना। और मेरी उस सिस्टर का जिसने मुझे कहा हुआ है कि आप ग्रूमिंग टिप्स पे वीडियो बनाएं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। वैसे मैं खुद बना चुकी हूँ पहले 2 वीडियोस, लिंक दे दूँगी, वो देख लो, वरना ज़रूर बना दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।